आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो यहाँ पे एक द्विध्रुव, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे किसे रखा गया, इसमें एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो यह किस दिशा में गति करेगा, तो ये किस दिशा में गति करेगा, इसके लिए यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चित्र से ही यहाँ पे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वह कैसा है, यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो सबसे पहले आपको तो यही पता करना है कि यह असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो यहाँ पे जो डाइपोल है, अर्थात जो द्विध्रुव है, यह किस में रखा गया है, यह असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। क्योंकि और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की रेखा जब पास पास होती है तो उसका जो मान है वह क्या होता है, अधिक होता है। और जब विद्युत क्षेत्र की जो है वह दूर दूर होती है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र ई का जो मान है वह यहाँ किस ओर अधिक होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में यदि हम जाएं, यदि हम यहाँ पे बाईं ओर जाएं तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा, तथा हम दाईं ओर जाते हैं तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान कम होते जाता है। तो यहाँ पे विद्युत प्रबलता जो है, यहाँ पे ई का क्या विद्युत प्रबलता कहाँ पे अधिक होगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अधिक होगा। और हम राइट हैंड में जाते हैं अर्थात दाईं ओर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, यहाँ पे कम होते जाता है। तो यहाँ पे माना कि यहाँ पे जो धन क्यू है आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र क्या है इसे हम E1 ले लेते हैं, तथा ऋण क्यू है, यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र को E2 ले लेते हैं। तो यहाँ चित्र से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो E1 का जो मान है वह क्या होगा, E2 से अधिक होगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में जब हम किसी आवेश को रखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक बल लगता है। तो यहाँ पे माना कि यहाँ पे जो बल है F1 है, जो है यहाँ पे किस पे लग रहा है, धन क्यू आवेश पे लग रहा है। तो यहाँ पे धन क्यू पर F1 जो बल है उसका जो मान क्या होगा, यहाँ पे Q गुणा E होता है। तो इस प्रकार से F1 है, तथा जो F2 जो होगा उस पर भी यहाँ पे बल लगेगा, जो कि इसका मान क्या होगा, यहाँ पे Q यहाँ पे E1 होगा। तथा यहाँ पे F2 जो बल होगा यहाँ पर ऋण Q आवेश पे लगेगा। तो यहाँ पे F2 का जो मान क्या होगा, यहाँ पे Q गुणा E2 होगा। तो जैसा कि यहाँ पे जो Q क्या होगा, यहाँ पे E1 अधिक है किससे, E2 से। इस कारण से यहाँ पे जो F1 है वह किससे अधिक होगा, F2 से अधिक होगा। तो यहाँ पे जो धनात्मक आवेश है धन Q है, यह किस ओर गति करेगा, यह जो है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। तो यहाँ पे जो Q1 पर Q जो यहाँ पे धन Q है, यह जो गति करेगा इस ओर। तो इस कारण से जो यहाँ पे डाइपोल है अर्थात जो द्विध्रुव है वह किस ओर गति करेगा, राइट हैंड में अर्थात दाईं दिशा में गति करेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें यदि हम देखें तो पहला ऑप्शन में क्या दिया गया, यह जो है बाईं तरफ गति करेगा। तो यहाँ पर बाईं तरफ गति नहीं करेगा तो यह गलत होगा। बी में दिए गए दाईं तरफ, तो यहाँ पे दाईं तरफ उसको लिखा है क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो यहाँ पे जैसे कि स्थितिज ऊर्जा है वह घट रही है, तो यह जो है ऑप्शन बी जो यहाँ पे सही है। सी में दिया है बाईं तरफ, तो यहाँ पे बाईं तरफ नहीं होगा। डी में दिया गया दाईं तरफ, क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो इसकी बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे घट रही है, तो यह भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।